Namaskar. This is the second part of my edition named Inception to the Metaphysical World, which I can call as the second chapter, second adhyay, the second step. फर्स्ट स्टेप में हम ये बोले थे कि मानव जन्म का 3 फंडामेंटल क्वेश्चन है। एक, इंसान पहले से ही ढूंढता रहा कि जन्म के पहले वो कहाँ था। पॉइंट नंबर 2, किस लिए वो आया है इस जन्म में पृथ्वी में। और पॉइंट नंबर 3, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा। ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चन एक जगह समाप्त होता है कि मैं कौन हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड स्टेप। इट इज समहाउ और रेदर एडवांस स्टेप रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टेप। ऑब्वियसली यही होता है। नाउ जीसस क्राइस्ट का जन्म का बहुत टाइम पहले जो संस्कृत भाषा हिंदू धर्म में आया है, उस संस्कृत भाषा का एक आदि लिपि था जिसको बोला जाता था ओल्ड इंडो-आर्यन लैंग्वेज। इस ओल्ड इंडो-आर्यन लैंग्वेज में वेद से लेके वेदांत लिखा गया है, और वेद से लेके वेदांत ये जो लिखा गया है ये OIA भाषा में ही सृष्ट है। OIA भाषा, मैं सामान्य एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत सजात पतिरेक आसित साध्वधार पृथिवीं द उत्तमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋक्, साम, यजुर, अथर्व, जो वेद है वो वेद, यही चारों वेद OIA लैंग्वेज में लिखा गया था। एक अजीबोगरीब बात यह है कि इंसान जब जन्म लेता है पहले 2 डायमेंशन का नज़र उसमें आता है, एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। उसके बाद जब उसका मस्तिष्क परिणत होता है तो उसको तीसरा डायमेंशन जेड डायमेंशन का नज़र आता है। अब आप लोग पूछेंगे XYZ डायमेंशन क्या है। XYZ dimension is the dimension is length, breadth and height, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। लेकिन आइंस्टाइन और एक डायमेंशन के बारे में बोल के गए हैं, वो है IC डायमेंशन, जिसको बोला जाता है समय का डायमेंशन। समय के डायमेंशन को IC डायमेंशन के हिसाब से परिचित किया गया है। IC डायमेंशन इज बेसिकली अ डायमेंशन विच हैज ओनली वन, क्या बताऊं इसको, जिसका गति एक मुखी है, वो है कभी ये पीछे नहीं दौड़ती है। ये हर वक्त उन्होंने यही बोले थे कि समय सामने बढ़ते जाता है, इसका कभी पीछे या इसका कभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। हजारों डायमेंशन है, लेकिन 1000 डायमेंशन में समय एक ऐसा डायमेंशन है जिस डायमेंशन का आज तक कोई प्रॉपर एंड क्लियर, कोट अनकोट प्रॉपर एंड क्लियर कंसेप्शन नहीं है। एक कंसेप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, जिस कंसेप्शन बेसिकली बेस्ड ऑन थियोरेटिकल फिजिक्स। थियोरेटिकल फिजिक्स मतलब
जो पदार्थ विद्या थ्योरी के ऊपर खड़ा है, वो थियोरेटिकल फिजिक्स का ये जो संज्ञा है, ये जो डेफिनेशन है रिगार्डिंग द टाइम, ये क्या है? मैं एक अनचेंजेबल, मैं एक ना मन, ना बुद्धि, ना विवेक, ना विचार, बुद्धि के ऊपर कुछ साक्षी स्वरूप जो आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है, मैं वही जीवात्मा हूँ। मैं इधर 3 फैक्टर अंडर कंसिडरेशन कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा धीरे से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये समय के बारे में आप लोगों का अगर ज्ञान हो जाए, तब ऑन द कॉन्ट्ररी आत्मा के बारे में भी आप लोगों का एक ज्ञान होगा। ये परिवर्तनशील, ये जो परिवर्तन योग्य संसार है, एक संसार का कोई स्थायी रूप नहीं है। ये संसार कभी एक जगह खड़ा नहीं होता है। इस संसार का लास्ट परिणति मृत्यु है। नाउ व्हाट आई वांट टू से, देयर आर 3 फैक्टर्स। एक बाहर का परिवेश, जिसको बोला जाता है आउटर नेचर, which is always changeable. Second is my mind, which is also always changeable, continuously change हो रहा है. And third मैं, जो जिसको पैरामीटर करके मैं मन का एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरा रिलेटिव और मेरा अनुभूति के अनुसार, मेरा सापेक्ष में, मैं अगर अनचेंजेबल हूँ और मैं अगर नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरा रिलेटिव मन का चेंज, मेरा रिलेटिव बाहर का परिवेश का चेंज, ये हुआ पॉइंट नंबर 1। आई रिपीट, कोट ऑन कोट, मेरा रिलेटिव मन का चेंज और मेरा रिलेटिव बाहर का परिवेश का चेंज। पॉइंट नंबर 2, मन के रिलेटिव बाहर का परिवेश का चेंज, मन के रिलेटिव बाहर का परिवेश का चेंज और मन के रिलेटिव मेरा चेंज अगर मैं बोलूँ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ध्रुवक हूँ, मैं तो एक कांस्टेंट हूँ, मेरा तो कोई चेंज नहीं है। और बाहर का परिवेश के रिलेटिव मेरा मन का चेंज। सो मेरे रिलेटिव मन का चेंज, मेरे रिलेटिव बाहर का परिवेश का चेंज और मन के रिलेटिव बाहर का परिवेश का चेंज, ये 3 फैक्टर अगर मैं ऐड करूं तो दैट फैक्टर इज द टाइम। दैट फैक्टर इज कॉल्ड इन एन इंटीग्रेटेड होल द टाइम। आप लोग, जो लोग श्रोता है, जो लोग दर्शक है, जो लोग मेरा पहला वाला इंसेप्शन ऑफ द मेटाफिजिकल वर्ल्ड का ये जो चैनल देखे हैं, उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो अध्याय आप लोगों को मैं बोला, इसको मैं ज़्यादा ना बढ़ाते हुए ये स्टेप को, मतलब स्टेप नंबर 2 को इधर मैं एंड करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये चैनल देख रहे हैं। शेयर करे चाहे ना करे, व्यू करे चाहे ना करे,
आप लोगों का आशीर्वाद मेरा ऊपर रहे, नारायण का आशीर्वाद मेरा ऊपर रहे, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, आध्यात्मिक जगत के लिए कुछ कर पाऊँ, यही मेरा इच्छा है। सब्सक्रिप्शन बढ़े चाहे ना बढ़े, मेरा कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, लेकिन हिंदू समाज और आगे वाला जो जो चैनल हम बढ़ाएंगे या बनाएंगे, उसमें आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरा ये चैनल बनाना एक मायने रखेगा, क्योंकि मेरे लिए मैं ये नहीं बना रहा हूँ, ये जनता जनार्दन के लिए बना रहा हूँ, ये सारा हिंदू समाज के लिए बना रहा हूँ। ना सिर्फ हिंदू समाज, जितना मज़हब है उसका फंडामेंटल कोड सेक्टर में जाने के लिए मैं ये बात बना रहा हूँ। आप लोगों का आभार, आप लोग सुखी रहे, आप लोगों का शुभ हो। जय श्री कृष्ण।